ओम श्री परमात्मने नमः। एक कल्याणकारी संत वाणी का विषय ईश्वर। सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वे सत्व रज और तमो गुणों से युक्त नहीं हैं। प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण सत्वादि गुणों से रहित बताया गया है। जैसे मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम मन्निकेतम तु निर्गुणम निर्गुणो मदपाश्रः मत्सेवायाम तु निर्गुणः। केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता है, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में भी है, निर्गुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है। ए संशयम समग्रम माम। ईश्वर सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। सगुण के अंतर्गत ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह वृद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत, गुणों से रहित कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणों से अतीत यानी रहित हैं। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं हैं, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सगुण को समग्र माना है और ब्रह्म, जीव, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन सब को समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है। इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुणोपासना ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है, और सगुणोपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। त्वाम पर्युपासते माम ध्यान तो उपासते। सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करना निर्गुणोपासक के लिए बहुत घातक है, अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बाधक है। हिरण्याकश्यपु ने भी हिरण्याक्ष के मरने पर अपने भौजाई को निर्गुण आत्म तत्व का उपदेश दिया है। कंस ने भी आत्मा का उपदेश दिया है, पर सगुण के साथ उन्होंने वैर किया है। इस प्रकार निर्गुण का उपदेश और सगुण से वैर यह राक्षसों का काम है। कोई भी साधक हो, सबकी उपासनाएं सगुण निराकार से ही आरंभ होती हैं। आपको परमात्मा के विषय में यही बात दृढ़ कर लेनी चाहिए कि परमात्मा है, परमात्मा है। इसका ध्यान मैं बहुत बढ़िया और बहुत सुगम मानता हूं। राम, कृष्ण आदि साकार रूप की उपासना निराकार से कभी किसी भी अंश में कम नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि सगुण को छोड़कर निर्गुण की उपासना करो अथवा निर्गुण को छोड़कर सगुण की उपासना करो। गीता ने सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा जानने वाले की बहुत प्रशंसा की है और उसे सबसे दुर्लभ महात्मा कहा है। वासुदेवा सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभा। केवल निर्गुण अथवा सगुण को मानने वाले को गीता दुर्लभ महात्मा नहीं कहती।
आपको केवल अपनी ही बात जानने की जरूरत है कि परमात्मा है, परमात्मा कैसा है, सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है या सहस्त्रभुज है, यह जानने की जरूरत नहीं, पर वह है जरूर जो है उसी परमात्मा का मैं अंश हूं। भगवान का निर्गुण रूप भी गुणातीत है और सगुण रूप भी। जब जीवन मुक्त महापुरुष भी गुणातीत होता है, तो क्या सगुण भगवान गुणातीत नहीं होंगे? भगवान के वास्तविक रूप का वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। संसार को जाना जाता है पर परमात्मा को माना जाता है। परमात्मा को कोई जान सकता ही नहीं। माता पिता को कोई भी नहीं जानता, उनको तो माना जाता है। सगुण निर्गुण आदि का भेद करने वाला ईश्वरवादी नहीं है। अग्नि साकार निराकार दोनों होती है, फिर भगवान क्या अग्नि से भी कमजोर हैं? भगवान को आप जैसा मानते हैं वैसा मानकर उपासना करो। जो मान्यता होती है वही सच्ची नहीं होती, चाहे वह सगुण की हो या निर्गुण की हो, साकार की हो या निराकार की हो। मान्यता अपने मन की होती है, मन वहां पहुंचता नहीं है, परंतु हम भगवान को कैसे ही माने? मन का जो भाव रहता है उसको भगवान अपना मान लेते हैं। लोगों में इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं, तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ? ब्रह्म में माया कहाँ से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तथा मया तत्मिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना, यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूं, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्म है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है।